Step into the excitement. Witness the passion. Magical moments. The best is yet to come. 10th Hum Awards, Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. मुझसे न जाना कभी दूर। पीछे हटो, मेरे पीछे नहीं आना। मेरी गाड़ी रोक दी, घर नीचे रखो। तुम कहाँ जा रही हो? मीना के जंगल है। कैसी हो? मीना तुम ठीक तो हो? कहाँ चली गई थी? मीना बेटा बोलो, कुछ पूछ रहे बिलाल तुमसे। मीना बोलो, कहाँ गई थी? ऐसे क्यों चुप हो बेटा? मीना मीना की पेशी नहीं लगेगी। अगर उसको मैं अपनाने को तैयार हूं तो किसी और को क्या मसला है? फिलहाल मेरा ख्याल है हमें घर चलना चाहिए। मम्मी को तो मीना की हर छोटी बात पर खिलाफ था, लेकिन आप तो सर नहीं थे अब्बू। बचपन से जानते हैं उससे, अपनी गोद में खिलाया आपने उसको, फिर भी। हाँ, फिर भी गोद में तो इंसान अपनी बेटी को भी खिलाता है, लेकिन बसा औकात वो भी घर से भाग जाती है। मीना तो फिर भांजी है। मतलब आप कहना चाह रहे कि वो खुद गई और खुद आ गई? बात करते हैं आप अब्बू। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो बेगुनाह है? ना तो वो कुछ बोल रही है, ना कुछ बता रही है, बिल्कुल चुप लगी हुई है उसे। बोलेगी अम्मी, बोलेगी, चंद दिन बाद बोलेगी। मैं उसकी नफ्सियात अच्छी तरह जानता हूं। मानता हूं वो घर से लापता रही पूरी रात, लेकिन मुश्किल में थी, निकल तो आ गई ना। बिलाल, तुम मेरे अकलौते बेटे हो। अब उस मुश्किल की तशहीर में तुम्हारे साथ नहीं जोड़ सकता। आप कहना चाह रहे हैं कि मीना अब इस काबिल नहीं रही कि कोई शख्स उसे बाइज्जत अपना सके? मैंने ऐसा नहीं कहा। क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं अगर मैं उसका मंगेतर से छोड़ सकता हूं, कोई गैर क्यों अपनाएगा उससे, है ना? वो तो मकरू हो गई है। देखो देखो, तुम बात को बिला वजह बढ़ा रहे हो। ठीक है, नहीं बढ़ाता, खत्म कर देता हूं। मीना को जिंदा रहने का हक नहीं है ना? गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं, तो मैं सबूत देता हूं कि मैं गैरतमंद हूं। क्या करने लगे हो? क्या कर रहे हो? अरे ओ बिलाल, हाथ होगी। पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल हो गया हूं अब्बू, उसे मार दूंगा, और जो बाकी गोलियां बचेंगी ना, आपके सामने खुद को मार दूंगा, क्योंकि मीना के बिना मेरी जिंदगी बेकार है। पागल हो। मुझे यकीन था दरवाजा आप ही खोलेंगे। अगर मैं दरवाजा खोलना जानती हूँ तो मुंह पर मारना भी जानती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। अगर मारना ही है तो फिर सीधा गोली मारिए ना। मैंने अपनी जिंदगी को बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया, उसके लिए सॉरी, इसीलिए आया। मैंने कहा ना, आप यहाँ से जा सकते हैं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे तो आपसे बात करनी है, और मैं आपसे बात करने के लिए बात कर रही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। यहाँ क्यों खड़े हैं आप? अंदर आइए, अंदर आइए। ठीक। अंकल, बेटा मैं क्या बताऊं, तुमने शायद गालिबन पुलिस में रिपोर्ट करवाई, उसके बाद वो कल रात यहाँ पहुंच गए, तफ्तीश के लिए थाने बुला रहे हैं, मोहल्ले में अलग बदनामी है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है। अंकल मुझे भी अभी पता चला है, मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं माफी मांगने आया हूँ अंकल।
मुझे तो इल्म भी नहीं था कि मेरी रिपोर्ट करने से पहले ही मिस मना सना घर आ जाएंगी। मैं सारी गलती मेरी है। ये जो कुछ भी हुआ, मोहल्ले में इतनी बदनामी हुई अंकल, ये सारा इल्जाम सबके सामने मैं अपने सर पे लूंगा। ये सारी बदनामी का जिम्मेदार मैं हूं, मैं बताऊंगा सबको। मैं क्या कर रहे हो बेटा? हरकत पे बहुत नादिम हूं मैं। तो मैं मिस मीना के पैसा करूंगा, मैं उनकी खातिर बिलाल से माफी मांगूंगा, मैं उसको समझाऊंगा ये कुछ भी हो इसका जिम्मेदार मैं हूं। इस मीना से उनकी खुशियां कोई नहीं छीन सकता। मैं सबको बताऊंगा कि सारी गलती मेरी थी। मैं सब कुछ सुधारने के लिए मैं अपनी इज्जत तो क्या अपनी जान पे भी दांव पे लगा दूंगा, लेकिन अंकल मैं मिस मीना की शादी बिलाल से रुकनी नहीं चाहिए। इनका कोई कसूर नहीं था। अंदर चल के बात करते हैं। तुम आओ मेरे साथ। आज अंकल ये एक छोटा सा नजराना है। ये मीना की खुशियों का जामिन तो नहीं, लेकिन उसकी जिंदगी को बेहतर जरूर कर सकता है। बेटा ये तो बहुत ज्यादा है। कल कम या ज्यादा क्या चीज है? आपकी जो बदनामी हुई है, बेचारी लड़की की बदनामी हुई है, वो सिर्फ आप लोगों की नहीं, वो तो मेरी कंपनी की बदनामी है। तो सोच रहा था खामोशी से, लेकिन खामोशी से क्यों? धूमधाम से मीना की शादी की जाए। उस बेचारी ने कोई गुनाह थोड़ी किया, बस एक रात ही तो मिस हुई थी। अब एक रात मिस हो जाने से कोई दाग थोड़ी लग जाता लड़की पे। आप शादी की तैयारियां कीजिए, उसको बाइज्जत रुखसत कीजिए। और जहां तक रही बिलाल की बात, उसको तो मैं समझाऊंगा, वो सारी जिंदगी मीना का गुलाम बन के रहेगा। क्या बात है, आप जैसे लोग तो फरिश्ता होते हैं और हम जैसों की जिंदगियों के लिए नेमत। इसका मतलब मोहल्ले में जो कुछ हुआ, शोर शराबा, पुलिस की कार्रवाई, वो सब अपने अंदर गुजर कर दिया। सारी बातें छोड़े, अब शादी की तैयारी करें। जो माकी है और जो केटरिंग का सर्विस है, वो सब मेरे ऑफिस की तरफ से होगा। क्या कर रहा है बेटा? अच्छा, अब तुझे खुश रखे। आप बस बिना को बाइज्जत तरीके से रुखसत कीजिए। क्यों? कॉफी जरूर। कॉफी लाओ भाई, लाओ कॉफी। अब जो होना था वो तो हो चुका। तुम मेरी बहन हो, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी। वैसे भी जब बिलाल को कोई एतराज नहीं है तो मैं कौन होता हूं कुछ कहने वाला। शकील भाई, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूं। बस एक एहसान और करना, लिखा बिल्कुल सादगी से हो और यही 2-4 दिन के अंदर अंदर हो जाए। बिल्कुल सही होगा भाभी। मेरी बेटी बिल्कुल बेगुनाह है और पहले जैसी पाकबाज भी होगी। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मिन्हा बिलाल से शादी के बाद बॉस से नहीं मिलेगी। हाँ, अगर जमील ने अपनी गाड़ी की किस्त अदा करनी है ना, तो अपना घर बेच दे, चाहे खुद को गिरवी रख दे, जो जी में आए करे, लेकिन मिन्हा ऑफिस नहीं जाएगी। बिल्कुल नहीं जाएगी, बल्कि अगर आप और बिलाल उसे हमारे घर आने की भी इजाजत नहीं देंगे ना, तो वो हमारे घर में नहीं आएंगी।
बिल्कुल आपकी बन के रहेगी भाभी। आप बेशक लिखवा ले। रोती नहीं, खुश रहो। भाभी अब भी मुझे इन्हीं नजरों से देखेंगे। अपनी ज्यादती का पूरा एहसास है मुझे। आपको आपका मंगेतर, आपकी मोहब्बत, आपका हमसफर मुबारक हो। मेरी भी यही ख्वाहिश रहेगी कि मुझे आप जैसी लड़की मिले जो अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ ठुकरा दे, सब कुछ, जीरक सिकंदर को भी। दरवाजा उस तरफ है जीरक से। जानता, वहीं से अंदर आए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे अपनी शादी में इनवाइट करेंगी, और भी ज्यादा खुशी होगी अगर मैं आपके निकाह में आपका गवाह बन सकूं। खुदा हाफिज। मेरे सामने ये ड्रामेबाजी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा शैतानी और भयानक चेहरा मैं अच्छी तरह देख चुकी हूँ। शराफत से बाज आ जाओ, नहीं तो मोहब्बत करता है वो मुझसे, और मोहब्बत में गवाहियों की जरूरत नहीं होती। ये बात तुम अपने अंदर के घटिया इंसान को अच्छी तरह समझा लो। किस होटल में लेकर गए थे उसे, बता। कोई जवाब तो पूछ रहा हूं कुछ। हेलो, तुम एक एड्रेस व्हाट्सएप कर रहे हो। उस एड्रेस पे एक अच्छा सा महंगा सा स्मार्टफोन भिजवाओ अभी। सिला बता रही थी कि वलीद और उसके घर वाले कुछ दिनों में आएंगे सिला के रिश्ते के सिलसिले में। सिला कराची से आ गई? क्या मतलब? वो घर पे नहीं है? कब गई कराची? सिकंदर, तुम कैसे बाप? तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारी बेटी कराची गई हुई थी? पता रखा करो। किसके साथ गई है वो? कराची गई है, कोई चांद पर नहीं गई कि सबको बताकर एक एक की इजाजत लेकर जाती। उसके दोस्त की शादी थी, मुझे बताकर मेरे साथ शॉपिंग करके गई है, कुछ दिनों में आ जाएगी।
लेकिन यहां तो बात का बतंगड़ ही बना दिया जाता है। हर एक काम के लिए मुझे और सिला को ऐलान करना जरूरी? इससे पहले कि तुम उठ के चली जाओ शर्मीन, जाने से पहले मेरी फिक्र पे थोड़ा सा गौर करो। तुम्हारे बच्चे अब बड़े हो गए, इनका ध्यान करो। जी अम्मा भी, मुझे मालूम है कि वो जवान भी हैं और जिम्मेदार भी, और अब यकीनन उनको गोद में लेके बैठने वाली उम्र नहीं है। सही है, गोद में लेके मत बैठो, उनकी शादियों की फिक्र करो। वक्त आ गया है। मैं कहां से आ गया हूँ बीच में? सिला का रिश्ता आया, अब उसको वो पसंद भी है, कर दें उसकी शादी। मैं भी बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। दुआ करो अच्छी जगह शादी हो, खुश रहें बच्चे। आमीन। लेकिन दुआ के लिए भी नियत साफ होना और उसके बारे में कुछ काम करना भी जरूरी है। हाँ, लेकिन हमने तो सुना है कि दुआ में बड़ी ताकत होती है। दुआ करें तो बड़े बड़े फैसले आसान हो जाते हैं। जी अम्मा भी, इस घर में आप हैं ना दुआ करने के लिए, कीजिए। लेट मी टेक केयर ऑफ सम अदर थिंग्स। एक्सक्यूज मी। सिकंदर, तुम भी कमाल हो, जरा पता रखा करो बच्चे कहाँ हैं। पता नहीं तुम कहाँ घूम रहते हो। दादू, ये भी अब क्या कह रही थी कि दुआएं तकदीर बदल देती है? मगर पहले तो आप कहती थी कि हम अपना मुकद्दर लेके पैदा होते हैं। तकदीर तो लिखी जाती है बेटा, इन दुआ में बहुत असर होता है। हो सकता है उससे तकदीर बदल जाए। तो प्लीज प्लीज फिर मेरे लिए दुआ कीजिए। क्या बात है, आओ यहाँ बैठो मेरे पास, बताओ क्या है। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मैं जो कुछ चाह रहा हूँ वो हो नहीं रहा, और जो हो रहा है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे बता उसे, क्या बात है मेरे बेटे? क्या उस बच्ची मीना के बारे में सोच रहे हो बेटा? बताओ ना, क्या हुआ? वीरक, तुम उसे पसंद करते हो बेटा? उसे पसंद क्यों करूंगा? मैं उसे पसंद नहीं करता। अच्छा, फिर क्या बात है, बताओ। ये फिर के बाद ही तो सारा मसला है। इस फिर के बाद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाता है मेरे सामने, जिसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। चाहता हूं किसी तरह एक क्वेश्चन मार्क चला जाए और किसी जगह फुल स्टॉप आ जाए। बदलेगा, जरूर बदलेगा। कैसे कैसे होगा? जब तुम अपने दिल की आवाज सुनोगे, अपने दिल को नरम करोगे, तो होगा। ये मिन्हा का जिक्र क्यों किया गया? वो क्यों याद आई इन्हें?
क्या उसका जिक्र इनमें अक्सर होता है? लेकिन क्यों? अस्सलाम वालेकुम शर्मीन बाजी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। वो मिन्हा का नंबर बंद मिल रहा है, कहाँ होती है आजकल ये? खैरियत तो है ना? कहीं नहीं, इधर ही है। वो शादी रखी है ना उसकी, वो शायद उसके बाप ने उसका फोन रख लिया। वो पिछले दिनों एक मसला बन गया था ना। मसला? कैसा मसला? पता नहीं बाजी, सुना है कि घर से भाग गई थी और दूसरे ही दिन लड़का खुद उसको छोड़ गया था। बस बड़ी आनन फानन शादी रखी है उसकी। अच्छा, इसकी तो वो मंगनी हुई थी ना, क्या नाम था वो, व्हाटएवर, बोसी के साथ ही शादी हो रही है ना इसकी? जी जी बाजी, सुना तो यही है। थैंक यू, चलो मैं राब्ता कर लूंगी इससे। अच्छा अच्छा ठीक है बाजी, अल्लाह हाफिज। थैंक गॉड, मेरा दिमाग भी कहां से कहां पहुंच गया था। शिला चलो, लेट्स गो। शिला चलो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। क्या हुआ? वो रात को क्या? दिलीप, रात को जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ था। इट्स ओके शिला, हमारी शादी तो वैसे भी होनी है और नेक्स्ट मंथ डैड आ रहे हैं ना। आई टॉक टू हिम, डोंट वरी। ये लो, बात कर लो। मेरा ना बताना ऐसे मूड खराब होगा। हेलो हेलो, हाँ क्या हुआ? आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ, बस फंक्शन थोड़ा लेट था तो थकी हुई हूँ थोड़ी सी। मॉम ने तुम्हें बताया होगा कल रात मेरी फ्लाइट है। देखो, आइंदा अगर कभी ऐसा प्लान हो ना तो पहले से बता दिया करो। चलो पहुंच जाना फिर। ओके बाय। ओके। ऑल ओके। चलिए चेंज कर लो, आई विल गेट द कार। चलो cheer up। मैना, ये देखो तुम्हारा कोरियर आया है। पता नहीं किसने भेजा, अजीब सा कोई एड्रेस लिखा हुआ है उसके ऊपर। अम्मी, आपने लेने से पहले पूछना था ना। मुझे क्या पता, तुम ऑनलाइन चीजें मंगवाती रहती हो। मैंने कहा शायद तुम ही ने मंगवाया होगा। ये तो फोन है, काफी महंगा लग रहा है। तुमने इतना महंगा फोन ऑनलाइन मंगवा लिया? नहीं। तो फिर किसने भेजा है? अम्मी, मुझे भी उतना ही नजर आ रहा है जितना आपको आ रहा है। देखना, देख क्या है, कैसा है। ये तो नया फोन है। मैं देखती हूँ। हेलो।
हेलो, प्लीज फोन मत रखिएगा, 2 मिनट मेरी बात सुन लें। ये फोन आपने भेजा? ऑफ कोर्स, मैंने आपका नुकसान किया था, उसको पूरा तो करना था ना। आपने सिर्फ मेरे फोन का नुकसान नहीं किया। मैं जानता हूं मैंने आपका काफी नुकसान किया है। एक्चुअली उसे मैं जो भी बकवास कर रहा था, आई डिडंट मीन एनी ऑफ इट। मेरा वैसा कोई इरादा नहीं था। देखिए, मैं आपसे बार बार माफी मांग रहा हूं, प्लीज ये फोन रख लीजिए, इसको अपने गुस्से की नजर मत कीजिएगा। और कुछ कहना? नहीं, बस आपके शुक्रिया का मुंतजर रहूंगा। मैं अपने नुकसान करने वाले को माफ नहीं करती, और आप मुझसे शुक्रिया की उम्मीद रखते। पापा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? ऑल गुड। तुम कैसे आए हो? वो अबू ने कुछ सामान भेजा था, देने आया। दे दो अम्मी को। मुझे क्यों खड़ी है? देखो, छुपा रही? मैना, कुछ पता चला फिर वो फोन किसने दिया? फोन अम्मी मैंने ही मंगवाया था ऑनलाइन, और कौन मंगवाएगा, दिमाग से निकल गया। हद होती है मैना। देखो कैसा है फिलहाल। महंगा। इतने पैसे तुमने लगा दिए बेटा, शादी के लिए कुछ चीज बनवा लेती। तो वो आप ये रखें, चलता हूँ। घर में सबको सलाम कहना, शुक्रिया भी बोलना। मुझे लगा आज मुझे बुलाने पर नहीं आऊंगी। क्यों? बस लगा कि शायद खफा हो गया, या शायद समझ रहे होगे कि मैं तुमसे फोन छुपा रही हूँ। लगा नहीं, मैं हकीकत है ना। मैं नहीं पूछूंगा तुमने ऐसा क्यों किया, कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे बहुत कुछ छुपाओगी। रिश्ते की नोहयत नाजों को नहीं जा रही है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दूर ले जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ के लोग सिर्फ सवाल करते रहते हैं कि तुम्हें ही परेशान करते हो, और मुझे भी। बात रही फोन की, अच्छा ले, मुझे कह रही थी तो मैं भी ले आता। आता महंगा ना होता, लेकिन गुजारा हो जाए। एसी, एलईडी टीवी, 65 इंच, रेफ्रिजरेटर, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ये सब क्या पप्पा, कैसी लिस्ट है? अच्छी तरह पढ़ ले बरखुदार, अभी भी कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, बाद में मैं सुनने वाला नहीं हूँ। इतना सब इसने क्या करने को? पप्पा हमें उस घर से सिर्फ मीना चाहिए और कुछ नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हल्का रे रखा है जमील को, वो मोहल्ले की किसी आम शख्स की बेटी नहीं है, मेरी बेटी है। धूमधाम से शादी करूंगा, पूरा इलाका देखेगा, समझे? दिमाग खराब हो रहा है, बस बदले में एक चीज का ख्याल रखना है, वो कान खोल के सुन ले, हक महर जो है वो मेरी मर्जी का होगा। बात सुने जमील भाई, ये जो आप जहेज के नाम पर इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर आए हैं ना, ये ना तो हमारी डिमांड है और ना ही हमें इसमें कोई दिलचस्पी है जो आप हक महर की डिमांड लेकर आ गए। मेरे मन की मर्जी है ना, अपने दिल से दे रहा हूँ अपनी बच्ची को, उस पर तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। बस बदले में हक महर का ध्यान रख लीजिएगा। चलता हूं मैं।
मुझे इजाजत। अरे हाँ, एक चीज तो भूल ही गया। बाबले होने वाला तेरा ससुर खड़ा तो हो जा, खड़ा हो जा, उनकी खैर है। नहीं नहीं, आप बैठे, आप बैठे। एक चीज तो बताना ही भूल गया आपको, शहर की सबसे बड़ी मार्की में अरेंजमेंट कराया मैंने। ऐसी ऐसी चीजें रखवाई हैं, सैलेड तूने कभी खाई नहीं बेटा, वो भी रखवाई है। स्टार्टर भी है, सूप, प्रॉन्स, आप जिसको चाहे ले आइएगा। इजाजत है आपकी। अंदर ध्यान रखिए अदब का। खड़ा हूं तो खड़ा हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। इससे क्या हुआ है? कौन सा कानून का खजाना इसके हाथ लग गया जो यूं बावला हुआ फिर रहा है? कहाँ तो निकाह के लाले पड़े हुए थे और कहाँ सब कुछ लुटाने पे तुला हुआ है। हर बात को मनफी तौर पे ना देखा करो, कुछ है तो कर रहे हैं ना, तुम्हें तो कुछ करने को नहीं कह रहे। बात मनफी सोच की नहीं है पप्पो। अरे जो हैसियत हम सालों साल जानते हैं वो यकदम बदले की तो हैरानी होगी ना। क्या पप्पा का मिजाज हमसे छुपा है? मीना की तुमने तो नहीं कुछ बोला? मैं क्या पागल हूँ जो सब कुछ चाहूंगी बिलाल? और क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? बस एक मिनट, एक मिनट। अब तुम लोग आपस में क्यों बहस करना शुरू हो गए हो? देखो, जमील ने मुझे बताया था उसने मिन्हा के जहेज के नाम पे कोई कमेटी डाली हुई थी, वो ही निकली है। चलो मान लिया, लेकिन क्यों? अरे हमारी तरफ से इसकी कोई डिमांड है ही नहीं और ना ही हमारी हैसियत है ये सब लेने की। वही कमेटी पप्पा सूद उतारने पर लगाते ना तो उनकी जिंदगी आसान होती। कर ही ना ले अपनी जिंदगी आसान। उनको तो बस एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी करनी आती हैं और बता रही हूँ अब भी कुछ ऐसी होगा। बस कर दो मैंने। देखो तुम दोनों का काम निकल रहा है ना, चुपचाप करके ना ये शादी हो जाने दो, वरना जमील के दिमाग को तुम दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हो, घूमते देर नहीं लगती है। पता नहीं, मुझे तो इस सबसे दूरी की बू आ रही है। कैसी, किस तरह की बातें कर रहे हो बिलाल? पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अगर ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि वो रात वाली बात इस चीजों के पीछे छुप जाए ना, ये गलत सोच है। क्या कह रहे हो तुम? अरे ये कि वो रात अपने तमाम तर निशानों के समेत मैंने अपनी जिंदगी से मिटा दी है। उस गिल्ट में किसी को रहने की जरूरत नहीं है। पप्पू, मुझे मिन्हा बिल्कुल ऐसे ही कबूल है। ये सब फजूल दिखावा मत करें प्लीज। शकील साहब, मैं तो कह रही हूँ आपके जितने भी जानने वाले हैं ना, दोस्त है बाब, उन सबको शादी पे बुला लेते। भाई शादी के इतने अच्छे इंतजाम हैं, अब क्या 20-22 लोग ले जाते हुए हम अच्छे लगेंगे? कैसे लगेंगे भला? इंसान लगेंगे, पागलों की तरह उल्टे सीधे नाचते हुए नहीं जा रहे। आप तो बुरा ही मना गए मेरी बात का। हद हो गई भाई, हमारा एक ही बेटा है, इकलौता, उसकी शादी है आज। जैसे मैं दिखावे के लिए खुश हूँ, आप भी खुश हो लो। खुश हो जाए? अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि जमील चाहता क्या है। अरे जैसे हम उसकी हैसियत को नहीं जानते। मरकी के बाहर बैंड बाजे बज रहे हैं, हद हो गई है होकेपन की। भाई उसने तो अपनी बेटी की जॉब के लिए गाड़ी खरीदने के लिए एग्रीमेंट भी किया था। कैसे कर्जा लिया है, कहाँ से लिया उसने कर्जा और कैसे अदा करेगा? अरे मुझे तो यकीन है कि उसने अपना घर सेल कर दिया। अब देखना, शादी के बाद मेरे घर से हिस्सा मांगने का झगड़ा पैदा कर देगा। पर आप तो कह रहे थे कि घर की तामीर के वक्त आपने ताहिरा को कुछ रकम दे दी थी। अरे रकम किसे याद रहती है, मेरा घर खटक रहा है उसकी आंखों में। लेकिन मैंने भी तहैया कर लिया है, एक दफा निकाह हो जाए फिर चाहे मुझे ताहिरा को घर लाना पड़े मैं ले आऊंगा, रुलता फिरे अपनी बहन के साथ सड़कों पे। इसका मतलब है कि मेरे आराम के दिन खत्म हो गए अब, ऐसा ही है ना? हद हो गई। अच्छा छोड़े, मैं भी कौन सी बहस लेकर बैठ गई हूँ। बिलाल अभी तक नहीं पहुंचा, देखे पता करे, फोन करे ना, चलना देर हो रही है। हाँ हाँ, बिलाल को आ जाना चाहिए था, मैं पता करता हूँ। हाँ उससे जरा करे, मैं जरा तैयार हो जाऊँ। और कैसे है जीरक साहब? ठीक है? कैसा आना हुआ?
बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी थोड़े दिन पहले आना हुआ था। I'm sure आपको याद होगा, मैं थोड़े दिन पहले भी आया था आपके पास। सर मैं कुछ समझा नहीं। मैंने सुना पेपर लीक हुआ है इस यूनिवर्सिटी में, और पेपर किसी टीचर ने लीक किया है और उसके एवज स्टूडेंट से काफी भारी रकम उठाई है। किससे सुना है आपने? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा ही हुआ है सर, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, और बहुत बुरा हुआ है। देखिए, अरे बिना वजह ऐसे थोड़ी किसी को फायर किया जाता है। अब सबूत है तो खाली फायर से थोड़ी काम चलेगा। और ये भी देख लीजिए कि ये इस कॉलेज की रेपुटेशन के लिए बहुत बड़ा लॉस है। ज़ीरक साहब, वो बेचारा बहुत ही शरीफ अरे मैं कब कह रहा हूं कि वो कोई बदमाश है। उसको मुआशरे में बाइज्जत मकाम दिलाना मेरी जिम्मेदारी है, आप फिक्र मत करें। चलिए छोड़े, चाय मंगवाऊं या कॉफी? लानत भेजे चाय या कॉफी पे। आप ये बताएं कि पुलिस को आप कॉल कर रहे हैं या मैं? वैसे जो डीआईजी अफंदी साहब हैं मेरे बड़े करीबी हैं, अगर मैं कॉल करता हूं तो मुझसे तो वो सबूत भी नहीं मांगते। अरे सर, आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? हो जाएगा, जैसे आप कहेंगे उसी तरह होगा। मुझसे ना जाना कर